करती है कि नहीं करती? अब तुम लोग सुनते हो कि नहीं सुनते? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मां बाप की बुराई करती है और तुम लोग सुनते हो। अगर आज तुम में दम होए तो तुम पत्नी के मुंह पे अपने सास ससुर की बुराई करके देखियो, तो तुम्हें तुम्हारी औकात आ जाई, पता पड़ जाए। ये तो कल गड़ुआ से ढराई जे हैं तुम्हारे। बोलो कितने दम की बात है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मां बाप की बुराई करती है और हम बैठ के सुनते हैं, पर हम पत्नी के मुंह पे पत्नी के मां बाप की बुराई नहीं कर सकते। भगवान ने महर्षि उतत्थ से कहा कि उतत्थ, तुम अगर शादी कर लोगे तो हमारे साड़ू भाई बन जाओगे। उतत्थ ने विचार किया कि चलो कम से कम भगवान से तो जुड़ जाएंगे, भगवान से एक नाता तो बन जाएगा। तो उतत्थ ऋषि ने शादी कर ली। अब वो तो थी कुलक्ष्मी। उतत्थ ऋषि सुबह उठे 4 बजे और जैसे ही स्नान करने लगे, उसने क्या कर रहे हो? बोले अरे ब्राह्मण हैं, साधु हैं, तो पूजा पाठ करेंगे। बोले नहीं, हमें ये सब पसंद नहीं है, आप स्नान नहीं करोगे। आओ वकील साहब, तुम स्नान नहीं करोगे, जूठे मूठे बर्तनों में खाओगे, मैले कुचैले कपड़े पहनोगे, क्योंकि कुलक्ष्मी मतलब कुलक्ष्मी। एक बात आज की कथा में ध्यान से सुनना, कभी भी उस घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती जिसके घर में एक वास्तु दोष हो। उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। कौन सी गलती? किवाड़ के पीछे कपड़ा नहीं टांगना चाहिए। हम लोग जो किवाड़ होता ना, उसके पीछे कील लगा के कछु वो स्टैंड सो लगा के कपड़ा टांगत को, और उसी पे कपड़े टांग देते हैं। उस घर की चौखट कभी लक्ष्मी भीतर नहीं नापती, क्योंकि कपड़ा मतलब शरीर से लगा हुआ है, बिना धुला भी है, अपवित्र भी है, तो उसको लक्ष्मी कैसे लांग जाएगी? तुम्हारे कपड़ों के नीचे से थोड़ी निकल जाएगी। इसलिए ये वास्तु दोष का सबसे बड़ा दोष है कि किवाड़ के पीछे कभी कपड़ा नहीं टांगना चाहिए। और अक्सर करके घर में लोग किवाड़ के पीछे कपड़ा खील ठोक के जरूर, या वो कपड़ा टांगत को स्टैंड ठुकवा दें किवाड़ में। ये सबसे बड़ा दोष है। अब उतत्थ ऋषि ने 24 घंटे तो जैसे तैसे कुलक्ष्मी को झेला, ना उसने पूजा करने दी, ना स्नान करने दिया, ना संध्या बंदन करने दिया। उतत्थ ऋषि ने पकड़ा हाथ, इतने में भगवान को ब्याह होगा तो लक्ष्मी के संग हाथ पकड़ा, भगवान के पास आए, बोले ये लो तुम्हारी इज्जत सास, हम तो बाबा ईसाई हैं, हमें बाईचा नहीं आप, ना पूजा करने दे रही, ना पाठ करने दे रही, ना हवन करने दे रही, आप तो आप जानो। भगवान ने कहा अब हम क्या करें इसका? उतत्थ ऋषि तो चले गए। भगवान ने कुलक्ष्मी से कहा चलो हम तुम्हें दूसरा पति ढूंढे देते हैं, कोई तुम्हारे ही जैसा जो अपवित्रता की जिंदगी जीता हो। और भगवान गए और कुलक्ष्मी को पीपल की जड़ में बिठा दिया और बोले कि जब तक हम तुम्हें पति ढूंढ के न आ जाएं तब तक तुम इस जड़ में से निकलना नहीं। और भगवान गए, फिर लौट करके कभी पीपल की जड़ में नहीं गए भगवान। आज भी कुलक्ष्मी पीपल के जड़ में है। इसीलिए इतवार के दिन कुलक्ष्मी को भगवान ने पीपल के जड़ में बिठाया। इसीलिए इतवार के दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पीपल में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए इतवार के दिन। जैसे एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, एकादशी के दिन जो तुलसी को जल चढ़ाता है उसको अपराध लगता है। क्यों?
देखो, साल में एक निर्जला एकादशी होती है। कई लोग रहते भी हैं, विशेष हमारी ये माताएं, इनकी धर्म कर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है, और हमें तो लगता है कि 90% धर्म माताओं से ही चल रहा है। अगर माता जी हरे घर में न होए तो घर में कम अगरबत्ती न जल है, अगरबत्ती न जल, भगवान पे धूरा चढ़ जाए, कुछ ना कुछ व्रत पूजा विधि त्योहार करती रहती हैं, कुछ ना कुछ धर्म कर्म आप लोगों के द्वारा, माताओं के द्वारा होता रहता है। होता है कि नहीं होता? तो हम लोग साल में एकादशी निर्जला करते हैं, पर भगवती वृंदा तुलसी, भगवती वृंदा तुलसी पूरे साल की एकादशी निर्जला करती हैं। तो उस दिन, एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता तुलसी के व्रत को खंडित करने का दोष हमें और आपको लगता है। एकादशी के दिन तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी के नीचे दीपक जलाओ, तुलसी की प्रार्थना करो, पर तुलसी को जल मत चढ़ाओ। और जिसके घर में शुक्रवार के दिन, ध्यान से सुनना, जिसके घर में शुक्रवार के शुक्रवार तुलसी को दूध चढ़ाया जाता है, पर दूध गाय का हो, भैंस का ना हो, वरना फिर तो बड़ा अपराध लगेगा। एक बात और आपसे निवेदन करें, आप घर में आरती करती हो, हवन करती हो, तो सिर्फ गाय के घृत का उपयोग करो। तुम लाखों लाखों कुंटल हवन होम दो, पर अगर उसमें महिष का घृत, महिष माने भैंस, भैंस का घी मिल गया, तो वो तुम्हारा यज्ञ दैविक वैदिक ना होकर पिशाच वृत्ति का यज्ञ हो जाएगा। उसमें तुम्हारे घर में सिर्फ पिशाचता बढ़ेगी, मानवता नहीं बढ़ेगी, दानवता बढ़ जाएगी। इसलिए घर में आरती भी करो तो गैया के घी की करो, वरना सीधी फुलबत्ती जलाओ और वो धूप बत्ती जलाओ। भैंस के घी का उपयोग मत किया करो। पर एक जगह ऐसा भी विधान है, साल में एक बार भैंसाई को घी दूध चाहने पर है ना, चाहिए पड़ता है। शायद हर चट में लगा कि ऋषि पंचमी में, ऋषि पंचमी में हमें ध्यान से उड़ गए, ऋषि पंचमी है कि हर चट? हर चट, हाँ, हर चट के दिन भैंस को दूध, भैंस को घी, एक दिन भर ऋषियों को भोग लगता है। तो इतवार के दिन भगवान कुलक्ष्मी को पीपल की जड़ में बिठा के चले गए, और फिर भगवान लौट के न आए। कुछ दिन बाद लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु दीदी के हालचाल पता नहीं, दीदी कहां है? भगवान बोले, लक्ष्मी मैं उसको पीपल की जड़ में बिठा के आ गया। अब बहन तो बहन है, लक्ष्मी जी गई किस दिन? शनिवार के दिन। बहुत लिपट के रोई कुलक्ष्मी कि बहन मुझे तेरा पति यहां बिठा के चला गया और लौटा ही नहीं आज तक, अब मैं अकेली रोती रहती हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बहन मैं शनिवार के शनिवार तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तो इतवार के दिन भूल से भी पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और शनिवार को लाख काम बिगड़ जाएं पर पीपल को जरूर छूना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक लक्ष्मी जी बैकुंठ में नहीं रहती, शनिवार के दिन अपनी बहन कुलक्ष्मी के पास रहती हैं पीपल में। तो बृहस्पति एक दिन गए उतथ ऋषि के आश्रम, और
उतथ ऋषि थे नहीं, और ममता बड़ी सुंदर थी। बृहस्पति जी मोहित हो गए ममता पर, ममता पर मोहित हो गए और जबरदस्ती ममता का साथ किया। इसीलिए दो ऋषियों की संतान है भारद्वाज। ध्वज कहा, दो पिता की संतान है। अभी तो नाम ध्वज पड़ा, भारत तो भी पड़ेगा आगे, आपको हम बता रहे हैं। बृहस्पति और उतथ ऋषि दो ऋषियों की संतान है, इनके लिए इनका नाम पड़ा ध्वज। ममता ने बहुत विरोध किया तो बृहस्पति ने ममता को श्राप दे दिया कि तुम अंधी हो जाओ। अंधे होने का श्राप दिया। अब ममता ने विचार किया कि पति को पता लगेगा कि परपुरुष से गई के पास गई तो दिक्कत होगी, तो इस गर्भ को जंगल में छोड़ दिया, जन्म दे दिया। भारद्वाज जी का जन्म बता रहे, इनको जंगल में इनकी माता ममता ने त्याग कर दिया। इनका पालन मरुतगणों के द्वारा हुआ, भारद्वाज जी का। मरुतगणों ने इनको उस गर्भ को, क्योंकि गर्भ आया वो तो तुरंत का गर्भ था, 9 महीने पुष्ट होने में लगते गर्भ को, तो मरुतगणों ने उसको संभाल के रखा, उस मांस के पिंड को, उस गोले को। उसी समय राजा दुष्यंत के पुत्र, जिनका नाम था भरत, दुष्यंत और शकुंतला की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी। दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, वो यज्ञ कर रहे थे, सोम यज्ञ। किसके लिए? संतान के लिए। तो मरुतगणों ने वो मांस का गोला पिंड ले जाकर भरत राजा को दे दिया, दुष्यंत के पुत्र को। अब उनको तो पुत्र से मतलब था कि पुत्र मिल जाए, तो भरत के यहां पले और ध्वज माने दो पिता से इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम भारद्वाज ऋषि पड़ा। ये सप्तऋषियों में शामिल किए गए, सप्तऋषियों में इनको शामिल किया गया। इनका विवाह हुआ। इनकी 2 पुत्रियां थीं। एक पुत्री भारद्वाज जी की ब्याह गई जागवल्क जी को। जागवल्क जी दामाद थे भारद्वाज ऋषि के। और दूसरी पुत्री थी जिसका नाम था सुयसा, वो ब्याही गई किसको? विश्रवा ऋषि को। भारद्वाज की 2 पुत्रियां, एक ब्याही गई जागवल्क जी को और एक ब्याही गई विश्रवा ऋषि को, जिनका नाम था सुयसा। और इन्हीं के यहां कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा और सुयसा के यहां कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर कहते किसको हैं? कुबेर पैसा वाले को नहीं कहते। आजकल तो कोई से कह दे के ये तो अपने सागर के कुबेर आए, सुबह फूल के पिक्का हो जाता। कुबेर कहा किसको जाता है? तना खिसक आओ माता जी हरो और का खिसक आओ। हाँ, जाओ। तो कुबेर किसको कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कुबेर माने पैसा वाला, पर संस्कृत में कुबेर का मतलब होता है काणा, एक आंख वाला, जिसकी एक आंख फूटी हो, उसको कुबेर कहा जाता है। अपन को उसे कहो भज्जा सागर के कुबेर, सो भज्जा फूल गए, जबकि भज्जा पता ही नहीं कि कई कया है अपन ने उनसे। कैसे आंख फूट गई थी, कथा आप लोगों को शायद सुनी हो। जब वैश्रवण का जन्म हुआ, वैश्रवण माने कुबेर, वैश्रवण नाम था। विश्रवा और सुयसा के यहां जो पुत्र हुआ उसका नाम था वैश्रवण। ये जन्म लेते ही
बनारस चले गए। इन्होंने इतनी अखंड तपस्या की भगवान शंकर की, गंगा के घाट पर बैठकर, कि भगवान शिव और पार्वती प्रकट हो गए इस बालक की तपस्या पे। तो बगल में खड़ी थी पार्वती। तो ये वैश्रवण पार्वती जी को तिरछी नजर से एक आंख से देख रहा था। पार्वती जी को क्रोध आ गया और कहा कि जिस आंख से तूने मुझे तिरछी नजर से देखा है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी वो आंख फूट जाए। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुमने इसको श्राप क्यों दिया? बोले हमें देख रहा था। भगवान शिव ने कहा, वैश्रवण तुम माता जी को देख रहे थे? बोले हां प्रभु देख रहे थे, पर गलत नजर से नहीं देख रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि हमको 3 जन्म लगे जब आपकी एक झलक देखने को मिली। तो हम ये विचार कर रहे थे कि इस माता ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो भगवान शंकर के साथ 24 घंटे रहती है। भगवान शंकर ने कहा, देखा देवी, वो क्या सोच रहा था और तुमने क्या सोच के श्राप दे दिया। अब पार्वती ने कहा, भोलेनाथ श्राप तो दे ही दिया है, अब आंख तो उसकी फूट ही गई है, तो इसका नाम कुबेर हो जाएगा, क्योंकि एक आंख वाले को कुबेर वो कनवा आंखों सीधी अपन सगर आऊ भाषा। अब को कुबेर कहवे तो खुश ने हुज्जो, समझ जाइयो वो तुमसे क्या कह रहा हो। अच्छा शब्दों ही शब्दों को तो फर्क है। अब कोई से कह दे कि तुम 1 नंबर के जानवर हो, अब भाई लड़ बैठ हमसे। अरे कहूं कह दे में कि भज्जा तो सागर के शेर यहां है, अब कई तो हमने जानवर ही बने रहो। तो पार्वती ने फिर इस वैश्रवण को धनाधिपति होने का वरदान दिया कि दुनिया में तुम सबसे ज्यादा धनी रहोगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा रहेगा। और भगवान शंकर ने इसी वैश्रवण को अपना मित्र बनाया। और वैश्रवण की कुबेर का घर कहां था? अलकापुरी में। और अलकापुरी की राजधानी कौन है? अलकापुरी की राजधानी है कैलाश। तो भगवान शंकर अपने मित्र की राजधानी में जाके रहे। भगवान विश्वनाथ तो बनारस में रहते थे उस वक्त, पर जब कुबेर ने, वैश्रवण ने बड़ा आग्रह किया तो भगवान शंकर फिर जाकर के कैलाश में रहे हैं। तो भारद्वाज जी की 2 पत्नियां, एक ब्याही जागवल्क जी को और एक ब्याही थी विश्वेश्वरवासी को। भारद्वाज जी की एक कथा और मिलती है। एक बार भारद्वाज जी गंगा स्नान करने गए। धृताची नाम की अप्सरा को देख करके इनका तेज गिरा। भारद्वाज जी का धृताची नाम की अप्सरा को देखकर तेज गिरा और उस तेज को दोने में रख लिया और उस दोने से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी का नाम द्रोणाचार्य हो गया। द्रोणाचार्य भी भारद्वाज जी का पुत्र था, अंश अवतार, जो पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी, वो भी भारद्वाज ऋषि के ही पुत्र थे। धृताची नाम की अप्सरा को देख के जो तेज हुआ। भारद्वाज जी के गुरुजी कौन थे? भारद्वाज जी के गुरुजी थे वाल्मीकि। पर इन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कथा सुनी तो कोई कोई याज्ञवल्क्य जी को भी इनका गुरु बताता है शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि कथा जो सुनाए वो भी तो गुरु ही है। तो कथा सुनाने के कारण याज्ञवल्क्य जी गुरु, पर मंत्र दृष्टा जो थे वो कौन थे? वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी के मुंह से जो पहला श्लोक निकला था, वाल्मीकि जी के मुंह से जो पहला श्लोक निकला वो सबसे पहले भारद्वाज जी ने सुना था। भारद्वाज जी के मुंह से सबसे पहला संस्कृत का श्लोक कौन सा निकला था? क्योंकि ये तो डाकू थे। अच्छा, इनको वाल्मीकि इसलिए भी कहा जाता है, इन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि इनके शरीर में बामी लग गई थी और सांप रहने लगे थे। बामी लगने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया।
वामी लगने के कारण। तो पहले तो ये डाकू थे, नारद जी ने इनको मंत्र दिया उल्टा, नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इनके जीवन में परिवर्तन कब आया वाल्मीकि जी के? एक बार ये जा रहे थे जंगल में, डाकू थे, कठोर हृदय था इनका, पर वाल्मीकि जी ने देखा कि एक बहेलिया, एक क्रोंच नाम के पक्षी को बाण से भेद रहा है। वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू आ गए। अब वाल्मीकि जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, संस्कृत कहां से बोलते, तो ओंठ तो हिला रहे पर शब्द नहीं निकल रहे, क्या बोल रहे हैं बहेलिए को। रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने तुरंत सरस्वती से कहा कि सरस्वती आज मौका है, जाओ और इसके मुंह पे बैठ जाओ, क्योंकि आगे चल के ये राम कथा के बड़े विद्वान बनेंगे। आप मानस की चौपाई पढ़ो कि भगति है तू विधि भवन बिहाई, भगति है तू विधि भवन बिहाई, और सुमेरित शारदा आवत धाई। जैसे इनके ओंठ फड़फड़ाए और ब्रह्मलोक से शारदा आई, और पहला श्लोक निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठिताम गमः शाश्वती समा यत्र कोंच। बहेलिया उस क्रोंच नाम के पक्षी को क्यों सता रहा है? और ये पहला शब्द किसने सुना था? भारद्वाज जी ने। तो द्रोणाचार्य के पिता भी थे भारद्वाज जी, और ये भारद्वाज जी का पूरा जीवन है। माता का नाम था ममता, पिता का नाम था उतत्थ, और बृहस्पति और उतत्थ के मेल से इनका जन्म हुआ। ध्वज दो पिता से जन्म हुआ, और भरत के द्वारा पाले गए, इसलिए इनका नाम ही भारद्वाज पड़ गया। बोलो भारद्वाज महाराज की। अब जागबलिक जी कौन है? क्योंकि संवाद राम कथा का भारद्वाज और जागबलिक जी में हुआ है। इन चीजों की खोज इसलिए जरूरी है, खाली चौपाई पढ़ लो। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम माहिताए, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा है, पर अब ऋषियों के बारे में हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए। और जब पूर्ण जानकारी होगी तो सनातन में तनातनी खत्म हो जाएगी। अपन को अता पता कुछ है नहीं, और इसलिए हमसे कोई कुछ प्रश्न भी करता है तो हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं होता, और हम निरुत्तर हो जाते हैं, और विधर्मी हमारे धर्म का मजाक बना देते हैं। और जब तुम्हें मूल चीज का पता होगा तो आप उसको बता सकते हो कि हमारे धर्म में ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है। पर किसी को कुछ पता बता है नहीं, तो हम लोगों को नीचा देखना पड़ता है। जागबलिक जी वैश्वायन ऋषि के भांजे थे। कौन थे? वैश्वायन ऋषि के भांजे थे। इनकी पत्नी का नाम था कात्यायनी और मैत्रेयी। और एक शब्द देखना गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, जागबलिक मुनि परम विवेकी परम। और परम शब्द अगर लग जाए तो समझना कि उस व्यक्ति में कुछ बहुत विशेषता है। गोस्वामी जी के शब्दों को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। ज्ञानी अलग है, परम ज्ञानी अलग है। देखो, जागबलिक जी राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करते थे। पहले राजा जनक शास्त्रार्थ कराते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान बुलाते थे, और जो शास्त्रार्थ में विजयी हो जाता था, राजा जनक की तरफ से उसे 10 लाख गौवंश दान दिया जाता था। और पहले गैया से आदमी, बड़ो आदमी कहा तो जोन के जितनी गन्ये में उतो पैसा वारो। कैसे अगर 200 गन्ये वो राखे हैं तो क्या 200 एकड़ जमीन भी कहा, जब तो 200 गन्यों को भूसा होती है।
और आज कलयुग में ऐसो होगा जे के कुत्ता बंदो वही बड़ो आदमी नहीं है। आज तुम्हारी कोई औकात नहीं है, आज तुम्हारी कीमत कुत्ता से है। शाम को कुत्ता घुमाओ, सवेरे कुत्ता घुमाओ, अब समझ में नहीं जाए आ रही कि कुत्ता कौन है घूम रहा और कौन को कुत्ता घुमाए रहा। भाई आदमों में आदमी बैठक, आदमों के आदमी संगे निगत। भाई ते आदमों में आदमी बैठे, माताओं में माताएं बैठी। अब सवेरे अगर तुम को के संगे घूमवे जा रहे तो खास को कहो, तुम आदमी खास के संगे जा सवेरे टहलवे जो विशेष रहते। अब आदमी कुत्ता के संगे जा रहा हो माने कुत्ता तुम्हारा खास। अब कुत्तों से कीमत है। अच्छा एक बात और देखो, पहले घरों में चौक बनता था गैया के गोबर का। अच्छा ये भी एक शोध का विषय है गर्ग जी। पूरी पृथ्वी पवित्र है, पृथ्वी तो पवित्र है, तो जब पूरी पृथ्वी पवित्र है तो जब हम घर में पूजा करते हैं तो चौक क्यों बनाना पड़ता है? पृथ्वी तो पूरी पवित्र है। पर जितनी भूमि में हम पूजन करेंगे उतनी भूमि में चौक क्यों लीपा जाता है, वो भी गैया के गोबर से? क्या भूमि पवित्र नहीं है? अपवित्र है, इसीलिए तो उतनी जगह को पवित्र किया जहां ठाकुर जी का कलश चौकी रखी जाए। तो उतनी जगह को क्यों लीपा जाता है? क्योंकि पृथ्वी में एक दोष है और उस दोष को अगर खत्म ना किया जाए, पर आज का विषय नहीं है कि पृथ्वी में क्या दोष है कि उसे गाय के गोबर से पवित्र किया जाता है, पर यह शोध है। तो पहले हम गैया के गोबर से लीपते थे क्योंकि घर में गैया रहती। अब आजकल आदमी होगा स्टैंडरी में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि गैया की जगह कुत्ता ही केस है। भाई फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आदमी पढ़ लिख गो स्टैंडरी में कहो सोचत हो कि गैया नहीं तो कुत्ता ही के उठ ले आओ, अतना हाथ फेर दे बना दे चौक, होन दे पूजा, बैठ जाओ वहीं पे। हरे राम। तो जागवलिक जी वैश्वायन ऋषि के भांजे हैं। इनकी दो पत्नियां हैं, मैत्री और कात्यायनी। तो जनक जी जब शास्त्रार्थ करते थे और जो ऋषि उसमें जीतता था उसे 10 लाख गैयों का दान दिया जाता था और हर बार जागवलिक जी ही उस समारोह के विजेता होते थे। इसीलिए लिखा है जागवलिक मुनि परम विवेकी। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत में उस समय जागवलिक जी की सानी का कोई विद्वान नहीं था। एक बार वैश्वायन ऋषि ने श्राद्ध किया और श्राद्ध में सबको बुला लिया। अब भांजे हैं जागवलिक जी तो इनको भी बुलाया, और जब इनको बुलाया तो ये पहुंच नहीं पाए, जागवलिक जी पहुंचे नहीं। तो वैश्वायन ऋषि को क्रोध आ गया। दूसरे दिन जब जागवलिक जी पहुंचे, कहा मामा जी हम तो नहीं आ पाए। बोले तुम्हें आना था, तुमने अच्छा नहीं किया। अब अगर तुम मेरे पितरों के श्राद्ध में नहीं आए हो तो हमने तुम्हें जो विद्या दी है तुम उसको त्याग दो। ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कल हमारे यहां श्राद्ध में नहीं आए, इसलिए जो भी विद्या दी उसे त्याग दो। तो उसी समय जागवलिक जी ने पूरी विद्या का त्याग कर दिया जो मामा जी ने दी थी, और जैसे ही उस विद्या का त्याग किया तो और ऋषियों ने तीतुर बनके
वो विद्या को चुनो जो जागबलिक जी ने उगला, बमन किया उस विद्या का। तो और ऋषियों ने तीतुर बनके अरो विद्या को खाया, और जिसके अंदर जितनी विद्या गई वही तैत्तरीय उपनिषद के नाम से आज जगत में विख्यात हो गई। तैत्तरीय उपनिषद हैं, अलग अलग ऋषियों के हैं। और जो अभी श्रावण का महीना चल रहा है, इसमें जो विद्वानों के द्वारा रुद्री बोली जाती है, रुद्राष्टाध्यायी, इसके ऋषि कौन हैं? इसके ऋषि हैं जागबलिक जी। हर मंत्र के ऋषि होते हैं। तो यजुर्वेद के ऋषि कौन हैं? मंत्रों के जो अभिषेक में बोले जाते हैं उनके ऋषि हैं जागबलिक जी। तो जागबलिक जी ने भी अपने मामा को एक श्राप दिया। ध्यान से सुनना। कहा, मामा तुमने तो मुझसे कहा तो मैंने तुम्हारी विद्या उगल दी, और जो तुम्हारी विद्या उगली तो ऋषि मुनि खा गए, वे तैत्तरीय उपनिषद जगत में जाएंगे। पर आज के बाद मैं भी एक बात कह रहा हूं कि अगर किसी के घर में उसके माता पिता की श्राद्ध होगी और अगर उसमें भांजे को नहीं बुलाया जाएगा तो वो श्राद्ध स्वीकार नहीं की जाएगी। आप श्राद्ध में अगर अपनी बहन को और अपने बहन बहनोई ना भी आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आप किसी भी समाज में हो और श्राद्ध कर रहे हो, और अगर श्राद्ध का भोजन भांजे को नहीं बुलाया जाएगा तो वो श्राद्ध सफल नहीं माना जाएगा। भांजे को श्राद्ध में जरूर बुलाना चाहिए। ये जागबलिक जी और वैश्वायन ऋषि के संवाद की कथा आपको बता रहा हूं। कल मैंने कहा था कि माताओं को श्राद्ध नहीं खाना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी समाज में की माताएं हो, पर भूल के कभी किसी के श्राद्ध का न्योता स्वीकार मत करना। जाना नहीं, आज के बाद ध्यान रखना। और श्राद्ध में जब तक भांजे का भोजन ना हो, किसी का भोजन हो गया हो, पर अगर तुम्हारे भांजे ने तुम्हारे यहां श्राद्ध में भोजन नहीं किया तो वो सारा श्राद्ध का फल निष्फल चला जाएगा। जागबलिक जी अपने मामा वैश्वायन ऋषि के यहां से आए और फिर उन्होंने सूर्य उपासना की, सूर्य आराधना करी जागबलिक जी ने। और इतनी सूर्य आराधना की, इतनी सूर्य आराधना की कि भगवान सूर्य की कृपा से एक तो ये यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा बने, और इन्होंने वाजसैनीय संहिता को लिखा। वाजसैनी संहिता वशिष्ठ ऋषि के द्वारा रचित है। याज्ञवल्क्य स्मृति इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा। लगता है जब हम किसी की अच्छी कथा सुने, किसी भगत की, तो लगता है धन्य है उनके लिए। और हमने क्या किया, सुबह से शाम हो गई और जिंदगी तमाम हो गई, कोई मतलब ही नहीं निकला जिंदगी का। खाया पिया कमाया, मिले जुले, रूठे रोए हंसे, और एक दिन काल के गाल में फंसे, सीताराम हो गए। क्या मतलब है इस जीवन का, बताओ। तो बोले गुरुदेव हमने इसलिए चरण पकड़े कि मुझे आचरण पे भरोसा नहीं था, मेरे स्मरण पे भरोसा नहीं था, पर गुरुदेव के चरणों पे पूरा भरोसा था। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी आईने में जो कलयुग का मेल जम गया है वो सिर्फ गुरुदेव के चरणों की रज से साफ हो सकता है, और इस अंतरात्मा में उस परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। चलो हमें क्यों रोका? बोले मेरे मन में संशय है। क्या संशय है? बोले एक राम अवदेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। राम कितने हैं? याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे भारद्वाज जी की तरफ, जबकि भारद्वाज जी को संशय नहीं है। देखो एक बात समझना, ज्ञान बहुत अच्छी बात है,
ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, पर जिससे तुम्हें ज्ञान मिला हो उसी के सामने ज्ञानी बन जाना, यह बुरी बात है। कभी भी संत गुरुजनों के पास बैठो। हम लोग पता क्या करते हैं, ईमानदारी बताना, हम किसी विद्वान के जाएंगे तो उसकी नहीं सुनेंगे, उसको अपनी सुनाएंगे। तुम जितनी जानते हो तुम्हें लगता है हम बता दें कि हम तो जाना था। बोलो है ऐसा कि नहीं है? अब लोग किसी संत महापुरुष ज्ञानी के बैठे तो वो कीने सुने। अब जा तो तुम्हारों की मजबूरी आहे थे हमारी सुनने पड़ रही, काश तुम्हारा मौका ही नहीं है माई ठम धरे। अरे मैं कहूं चाहे चर्चा नीचे बैठ के हो रही होती तो तुम्हारे हमारी एक ने सुनते और हम इतनी सुनाऊते, अरे तो अब तुम्हारा मौका ही नहीं है, तो मजबूरी में सुनने पड़ रही। अच्छा जा संत ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है आज के समय में, कि आज के समय में कोऊ की कोऊ नहीं सुन रहा हो, लड़का बाप की नहीं सुन रहा हो, पत्नी पति की नहीं सुन रही, भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा हो। वो तो हम पे कुछ जाने का कृपा है कि आदमी हमारी सुन रहा हो, तो पैसा देकर सुन रहा हो। बताओ अच्छा देखो पैसा नहीं देते उन्होंने हमारे सुनने के, अकऊ जैसी हमारी सुन रहा है ऐसी बहू ने कहू सास की सुन ली होती, सास ने बहू की सुन ली होती, भज्जा ने भज्जा की सुन ली होती, मोड़ा ने बाप की सुन ली होती, तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग और सत्संग हो जाता। सुनना जिसको आ गया, देखो परिवार में दो चीजें होती हैं, एक तर्क, और जिसके घर में तर्क होता है वो घर नरक होता है। जिसके घर में तर्क होगा वो घर नरक होगा, और जिसके घर में समर्पण होगा उनका घर स्वर्ग होगा। कोशिश करो कि तुम्हारे घर में तर्क ना जा पाए, वरना नरक बनने में टाइम नहीं लगेगा। समर्पण रखो, और समर्पण कब होगा? जब तुम परिवार की बात को सुनोगे। तो कभी भी किसी विद्वान किसी गुरुजन के पास बैठो तो सुनने की ताकत रखो। हम उनसे कुछ लेने गए हैं, उनको देने थोड़ी गए हैं। एक संत का नाम विस्मृत हो रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान। उन्होंने एक शिष्य को पढ़ाया और यह पढ़ा दिया कि बेटा जब भी घर से निकलो सो के उठो और सोने लगो, भोजन करो, मंदिर में जाओ, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, संत गुरुजनों के सामने हाथ जोड़ो, ज्यादा ना कर पाओ तो इस मंत्र को जरूर बोला करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सुबह उठ के इस मंत्र को बोलो। इससे क्या होगा? बोले भगवान यात्रा मंगलमय करेंगे, दिन मंगलमय करेंगे, विचार मंगलमय करेंगे, धन मंगलमय करेंगे। तो अब गुरु ने अपने शिष्य को बताया और उसने अपना गुरु का आदेश मान लिया। एक दिन की बात, वो उन गुरुजी के यहां गया मिलने। उसको पता नहीं था कि हमारे गुरुजी के गुरुजी आए। तो उनको प्रणाम किया, दंडवत करी, थोड़ी देर बैठे और कहा कि भगवान अब हम जाएं? हाँ बोले बेटा जाओ। तो जैसे ही वो उठा तो बोला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। बोले ये मंत्र किसने सिखाया? बोले हमारे गुरुदेव ने। बोले इसका अर्थ जानते हो? बोले नहीं हमें तो नहीं पता, पर हमें तो गुरु के वचन पे विश्वास है कि हमारे गुरु ने कहा है कि इस मंत्र को बोलना है, तो हमें तो बोलना है बस। और गुरु के मंत्र पे भरोसा भी होना चाहिए। अच्छा तुमने मेडिकल से दवाई ले आओ तो उन पे पूरा भरोसा नहीं। अच्छा मेडिकल वाले से कब पूछा दवाई लेके काय में मार तो नहीं जे। अच्छा तक उन्हें पूछ के काय हम जो तुम्हारी गोली ले जा रहा है खे है तो हम मार तो नहीं जे। आज तक बता दे अच्छा कौन कही हो जा बात मेडिकल वाले से।
या डॉक्टर से कहा हो कि डॉक्टर साहब, दवाई हमें रिएक्शन तो ने कर जे, हमें को खाए कि नहीं खाए, को कितो फायदा हो जे, के दिन में फायदा हो जे, के दिन में ठीक हो जाए। डॉक्टर ने पर्चा बना दिया, तुमने चुपचाप ले लिया, मेडिकल पे गए, वहां उसने लिख दिया सुबह नाश्ता के पहले या नाश्ता के बाद, खाना के पहले या खाना के बाद, और तुम उसी आधार पे दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो तुम्हें मेडिकल वाले पे तो संदेह नहीं है, पर भगवान के नाम पे तुम्हें संदेह है। अरे तुम्हारे गुरु ने कह दिया कि राम नाम बोलो, बस अब तुम्हें तो बोलना है। जब तुम्हें डॉक्टर पे भरोसा है तो गुरु पे भी भरोसा रखो। जैसे वो दवाई धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के रोग को खत्म करती है, ऐसे गुरु के द्वारा दी हुई दवाई धीरे धीरे तुम्हारे भव रोग को खत्म कर देगी, बिल्कुल गारंटी की बात है। पर विश्वास, तो उन संत जी ने कहा कि तुम्हें इसका मंत्र जप आता है कि नहीं, अर्थ, बोले हमें नहीं आता। तो बोले तुम्हारे गुरु जी को लेके आओ कल। अच्छा, उन्हें भी पता नहीं था कि हमारे शिष्य का चेला है। वो आए, बोले गुरुजी फला फला जगह चलना है, और एक संत जी ने बुलाया है और कह रहे इसका अर्थ करो। बोले ठीक है बेटा, बता देंगे, चलो। और जो आश्रम के सामने गए, अरे बोले ये तो मेरे गुरुदेव का आश्रम है। तुरंत दंडवती करी भीतर गए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्यों भाई, तुमने इनको ये मंत्र दिया है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि। बोले हाँ गुरुदेव दिया है। बोले तो इसका अर्थ करो, इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और नीचे को गर्दन कर दी, जबकि उनको 18,000 श्लोक भागवत के कंठस्थ थे, तो इस मंत्र का अर्थ नहीं कर पाते। उन्होंने नीचे को गर्दन कर ली, बैठो। बोले इसका अर्थ करो। बोले गुरुदेव मुझे तो यह मंत्र शुद्ध बोलना नहीं आता, आपके सामने अर्थ कहां से कर दूं। पर इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यह समझ में आ रहा है कि जब हम अपने गुरुजनों के पास जाएं तो अपना ज्ञान ना बघारें, पर उनसे जीवन के कुछ जीने के सूत्र जरूर ले लें। तो भारद्वाजी जानते तो सब हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं हैं, पर वो अपने गुरुदेव से वो महिमा मंडित कराना चाहते हैं कि राम कितने हैं। और जागवलिक जी भी इस बात को समझ गए, तो नीचे चौपाई में क्या कह रहे हैं कि राम भगत, भारद्वाज, राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुमरी में जानी। अरे तुम्हारे भीतर संशय हो ही नहीं सकता भगवान के प्रति।